Good afternoon. In this class, we will talk about average value of a given waveform. How we found average value for a waveform. Average value. To find the average value of a waveform, divided the area under the waveform by the length of its base. Average value are also called DC values because DC meter indicate average value rather than instantaneous value. तो यहाँ पे हम दो तरह की डेफिनेशन देख रहे हैं। एक तो जो डीसी वैल्यू है वही एवरेज वैल्यू कहलाती है, और इंस्टेंटेनियस वैल्यू दैट मीन्स यह किसी पर्टिकुलर टाइम पे उस वोल्टेज या करंट की वैल्यू को शो करता है। तो जो भी डीसी मीटर्स हम यूज़ करते हैं वह एवरेज वैल्यू को इंडिकेट करता है, और एवरेज वैल्यू ही हमारी डीसी वैल्यू कहलाती है। तो किसी भी गिवन वेव फॉर्म के लिए हम एवरेज वैल्यू किस तरह फाइंड आउट करें उसको हम देखते हैं। यहाँ पे फार्मूला जो गिवन है जो हमें फार्मूला गिवन है वो उसको हम देख सकते हैं कि एवरेज वैल्यू हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे फॉर ए गिवन वेव फॉर्म के लिए। तो एरिया अंडर द कर्व, और उसे डिवाइडेड करना है लेंथ ऑफ द बेस से। तो किस तरह हम वेव फॉर्म के लिए एवरेज वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं उसको एग्जांपल के थ्रू हम यहाँ पे समझेंगे। तो फर्स्ट हम लेते हैं फर्स्ट वेव फॉर्म को, जो कि स्क्वायर वेव फॉर्म है। मैक्सिमम पॉजिटिव वोल्टेज 10 वोल्ट और मैक्सिमम नेगेटिव वोल्टेज -10 वोल्ट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, क्योंकि ये एक पीरियोडिक सिग्नल है और इसमें हम फर्स्ट साइकिल को सेलेक्ट करेंगे। इस साइकिल के बाद ये क्या है, रिपीट हो रही है, तो हम फर्स्ट साइकिल को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे जिसका टाइम पीरियड होगा 0 से लेके 2 मिली सेकेंड। तो इस वेव फॉर्म में हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है एरिया अंडर द कर्व। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमें इस पार्ट का एरिया फाइंड आउट करना है, उसे प्लस करना है इस वाले पार्ट के साथ। तो फर्स्ट जो पार्ट है उसका एरिया हम फाइंड आउट करेंगे, एरिया इक्वल्स टू हाइट इनटू बेस। तो हाइट है इसकी 10 इंटू बेस में हम देखेंगे 0 से लेके 1 मिली सेकेंड है, तो इसका बेस होगा 1 मिली सेकेंड। ठीक है, तो ये कुल मिला के जो वैल्यू आएगी फर्स्ट पार्ट की वो होगी आपके पास 10 मिली सेकेंड। ओके, और सेकेंड वाले पार्ट जो नेगेटिव पार्ट है उसे भी हम उसका भी एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो उसका एरिया -10 इंटू, अब यहाँ पे जो इसका बेस है वो हम लिखेंगे 2 माइनस 1 मिली सेकेंड। तो ये आएगा आपके पास 10 इंटू 1 मिली सेकेंड। तो ओवरऑल इसकी जो सेकेंड पार्ट है, ज़ीरो रेफरेंस वोल्टेज के जो नीचे सेकेंड ये पार्ट है, इसका एरिया आएगा -10 मिली सेकेंड। ठीक है, तो फर्स्ट वाले पार्ट का है +10 मिली सेकेंड, और जो नीचे वाले पार्ट का है वो है -10 मिली सेकेंड। अब दोनों ही एरिया को हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो फर्स्ट साइकिल के लिए जो एरिया हमें दिख रहा है वेव फॉर्म का उसे हम प्लस करेंगे। तो 10 + 10 -10, तो ओवरऑल जो
यहाँ पे एरिया अंडर द कर्व है उसकी वैल्यू आएगी 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें साइकिल को डिसाइड करना है। किसी भी वेव फॉर्म के लिए हम साइकिल को डिसाइड करेंगे और डिसाइड करने के बाद उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, और एरिया फाइंड आउट होने के बाद हम लेंथ ऑफ द बेस, उसकी जो टाइम पीरियड है उसको हम देखेंगे। तो ये हम ले रहे हैं 0 से लेके 2 मिली सेकेंड। तो ओवरऑल जो एवरेज वैल्यू है वो हमारे पास आएगी 0/2 मिली सेकेंड। तो यहाँ पे एवरेज वैल्यू हमें मिलती है 0। एवरेज वैल्यू बोलें किसी भी वेव फॉर्म के लिए या फिर डीसी वैल्यू बोलें, एक ही बात है। और यहाँ पे हमें एवरेज वैल्यू मिली है 0 वोल्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट सेकेंड डायग्राम के लिए हम फाइंड आउट करते हैं एवरेज वैल्यू। तो इस डायग्राम के लिए हमें फाइंड आउट करना है। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक पीरियोडिक वेव फॉर्म है, ये एक स्क्वायर वेव फॉर्म है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसी भी एक साइकिल को यहाँ पे देखेंगे। हम यहाँ इस साइकिल को भी देख सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक भी हम एरिया फाइंड आउट करके इसकी एवरेज वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि यही साइकिल वापस रिपीट हो रही है। हम 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 0 से 2, ये भी एक टाइम पीरियड है, 1 साइकिल कंप्लीट हो रही है। सेकंड साइकिल है वो 2 से 4 में कंप्लीट हो रही है। तो अब हम सेकंड साइकिल को लेके यहाँ पे एवरेज वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो 2 से 3 यहाँ पे जो हाइट है उसको हम लेंगे 14 प्लस 14 इंटू जो बेस है वो बेस आपको दिख रहा है 2 मिली सेकेंड से 3 मिली सेकेंड। तो जो इंटरवल है, टाइम इंटरवल बेस, यहाँ पे हम लिखेंगे 3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1 मिली सेकेंड। तो यहाँ पे आएगा 1 मिली सेकेंड। तो ओवरऑल जो 0 रेफरेंस से अपर पार्ट का जो एरिया है उसकी वैल्यू आएगी 14 मिली सेकेंड। ठीक है, और उसी तरह से अब हम नीचे वाले पार्ट का, 0 रेफरेंस से नीचे वाले पार्ट का हम यहाँ पे एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे जो हाइट है वो है आपकी -6 इंटू जो बेस है वो आप देख सकते हैं, जो बेस है वह है 3 to 4। तो यहाँ पे 4 माइनस 3 करेंगे तो 1 मिली सेकेंड। तो इसका एरिया आएगा -6 इंटू 1 मिली सेकेंड। तो टोटल हम वैल्यू देख सकते हैं कि जो अपर पार्ट है उसका एरिया है प्लस, यहाँ पे हम देख सकते हैं इसको, अपर वाले पार्ट का जो एरिया है वो है आपका +14, और जो नीचे वाले पार्ट का है उसका एरिया आपने फाइंड आउट किया है वो है -6। तो ओवरऑल जो 1 साइकिल हमने डिसाइड कर रखी है तो उसके लिए एरिया अंडर द कर्व है उसकी वैल्यू आएगी 14 माइनस 6, दैट इज इक्वल्स टू 8 मिली सेकेंड। ठीक है, अब हम इसे डिवाइड करेंगे। जो हमने एक साइकिल को सेलेक्ट किया है उस साइकिल में बेस की लेंथ को हम यहाँ पे देखेंगे। हमने जो साइकिल सेलेक्ट की है वो 2 से स्टार्ट है और 4 पे जाके ख़त्म हो रही है, और अगेन 4 के बाद यह वापस रिपीट हो रही है। तो इस साइकिल को हम यहाँ पे बेस की लेंथ को देखेंगे। तो 4 माइनस 2 जो कि होगा आपका 2 मिली सेकेंड। तो इसकी जो वैल्यू आएगी, एवरेज वैल्यू, वो आएगा आपका 4। ठीक है, तो यदि इस टाइप से जो स्क्वायर वेव फॉर्म है जो कि एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग सिमेट्रिक नहीं है, जो फर्स्ट वेव फॉर्म हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्स एक्सिस के यहाँ पे +10 ऊपर और यहाँ पे -10 नीचे। तो यहाँ पे ओवरऑल एवरेज वैल्यू है, जो डीसी वैल्यू है वो हमें 0 मिलती है। जबकि यहाँ पे जो पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू है और नेगेटिव जो मैक्सिमम वैल्यू है वो दोनों डिफरेंट हैं, उस वजह से यहाँ पे हमें एवरेज जो वैल्यू है वो यहाँ पे 4 मिलती है। तो यदि हम 4 यहाँ पे देखें तो ये 4 के रेस्पेक्ट में यहाँ पे हमें सिमेट्रिक वेव नज़र आती है। तो इसकी डीसी वैल्यू है वो 4 है, या फिर एवरेज वैल्यू कहा जाए इस वेव फॉर्म के लिए, वो भी यहाँ पे 4 है। नेक्स्ट, साइनोसॉइडल वेव के लिए हम एवरेज वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट करेंगे उसे हम देखते हैं। बिकॉज ए साइनोसॉइडल वेव इज सिमेट्रिकल, its area below the horizontal axis is the same as its area above the axis।
तो हम देख सकते हैं कि यदि हम साइनोसॉइडल वेव को ड्रॉ करें जो इस तरह से होगी, और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है एक्स एक्सिस के एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक यदि देखें तो ये जो साइनोसॉइडल वेव है अपर पार्ट और जो बिलो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ठीक है, अबव और जो बिलो पार्ट है आपका वेव का पार्ट है वो सिमेट्रिक है, तो ओवरऑल जो एवरेज वैल्यू है वो यहाँ पे 0 होगी। दस ओवर ए फुल साइकिल इट्स नेट एरिया इज 0, टोटल जो एरिया होगा वह 0 होगा, क्योंकि हम देख सकते हैं जितना पॉजिटिव पार्ट है उतना ही यहाँ पे नेगेटिव पार्ट होगा, और ओवरऑल जो एरिया होगा वह साइनोसॉइडल वेव के लिए 0 होगा। इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड फेज एंगल, ये फेज एंगल और फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट है एवरेज वैल्यू। द एवरेज ऑफ ए हाफ ए साइन वेव however is not 0। कंसीडर फिगर, जो हम फिगर नेक्स्ट देखेंगे, द एरिया अंडर द हाफ साइकिल में बी फाउंड यूजिंग कैलकुलस। तो यहाँ पे क्योंकि साइनोसॉइडल वेव में हम देखते हैं कि जितना ही पॉजिटिव पार्ट है उतना ही नेगेटिव पार्ट है, जिसके कारण ओवरऑल जो एवरेज वैल्यू यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे वह 0 आती है साइनोसॉइडल वेव के लिए। तो इस कंडीशन में हम साइनोसॉइडल वेव के लिए हाफ पार्ट को यहाँ पे कंसीडर करेंगे, और हाफ पार्ट के लिए हम यहाँ पे एवरेज वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो किस तरह से हम यहाँ पे एवरेज वैल्यू को पॉजिटिव साइकिल के लिए यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, एरिया अंडर द कर्व, हमें इस कर्व जो शेडेड एरिया है उसका जो शेडेड कर्व है उसका एरिया फाइंड आउट करना है, और उसे हमें डिवाइड करना है बेस लेंथ से। तो हम जो एरिया है जो पर्टिकुलर इंटीग्रेशन की सहायता से हम यहाँ पे एरिया को फाइंड आउट करेंगे। तो इस कर्व के लिए जो एरिया की वैल्यू होगी, एरिया इज इक्वल्स टू 0 टू टी, हम लिखेंगे एफ टी डी टी। तो 0 से t हम यहाँ पे लेंगे, जो लिमिट है वो लेंगे 0 से लेके पाई, ओके। और एफ टी है क्योंकि ये एक साइनोसॉइडल सिग्नल है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन टी डी टी। इस तरह हम 0 से पाई साइन टी डी टी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ओके, बट इस में हम ले सकते हैं कि जो इसका एम्पलीट्यूड है, यदि हम साइनोसॉइडल वेव को वोल्टेज वेव फॉर्म को ड्रॉ करें तो इसका एम्पलीट्यूड यहाँ पे हम ए एम लेते हैं, जो कि डायग्राम में ऑलरेडी शो किया हुआ है, ए एम साइन टी डी टी। अब इसे हम 0 से पाई इंटरवल के लिए इंटीग्रेट करेंगे। तो साइन टी का जो इंटीग्रेशन है वो होगा माइनस कॉस टी, और उसमें हम लिमिट पुट करेंगे 0 से लेके पाई, तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वह वैल्यू मिलेगी 2 AM। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से हमने इंटीग्रेशन का यूज़ करके एरिया को फाइंड आउट किया है। तो 0 से पाई में जब हम AM साइन टी को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 2 AM, ठीक है। और जो AM है वो यहाँ साइनोसॉइडल वेव की मैक्सिमम वैल्यू है, उसे हम बेस लेंथ से यहाँ पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे साइनोसॉइडल सिग्नल का अपर पार्ट ही लिया है, और ये अपर पार्ट 0 से लेके पाई के बीच में हमने ये एरिया फाइंड आउट किया है, और बेस लेंथ को हम पाई से डिवाइड करेंगे। तो ओवरऑल जो हमें यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा एवरेज वैल्यू, वो होगी आपकी 2 AM अपॉन पाई, जो कि 0.637 AM के इक्वल होती है। तो इस तरह से हम साइनोसॉइडल सिग्नल के लिए एवरेज वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट जो हमें डायग्राम दे रखा है वो इस तरह से है कि डिटरमाइन द एवरेज वैल्यू ऑफ द वेव फॉर्म शोन बिलो। जो हमें वेव फॉर्म दे रखी है उसके लिए हमें एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम देख सकते हैं ये ऑलरेडी एक साइनोसॉइडल सिग्नल है,
बट यहाँ पे जो साइनोसॉइडल सिग्नल में जो नेगेटिव पार्ट है वो यहाँ पे नेगेटिव पार्ट यहाँ पे 0 दे रखा है। तो अब हमें इसमें जो शेडेड कर्व है उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो हम ऑलरेडी इस शेडेड कर्व का एरिया फाइंड आउट कर चुके हैं, जिसकी वैल्यू होगी आपके 2am। कितनी होगी? 2am, जो कि हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में फाइंड आउट किया है। तो ये होगा 2 × 10 दैट इज इक्वल्स टू 20। तो जो शेडेड एरिया है तो हम क्या करेंगे, 0 से लेके 2 पाई, यहाँ पे हम इंटरवल लेंगे 0 से लेके 2 पाई। ओके, क्योंकि हमारी वेव फॉर्म है ऑलरेडी हमें इस तरह से गिवन है कि 0 से लेके 2 पाई में यह पीरियोडिकली वापस रिपीट करेगी। तो हम जो इंटीग्रेशन करेंगे वो 0 से लेके 2 पाई में करेंगे, उसे हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड आउट करेंगे 0 से पाई, और फिर हम यहाँ पे पाई टू 2 पाई इंटरवल के लिए वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो हम देख सकते हैं पाई से 2 पाई में इसकी वैल्यू ऑलरेडी 0 है। तो यहाँ पे जो भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो इससे पहले वाले क्वेश्चन में जिस तरह हमने कैलकुलेट किया था 0 से पाई के लिए साइनोसॉइडल सिग्नल के लिए हमने इंटीग्रेशन करके फाइंड आउट किया था एरिया, हम उसी तरह यहाँ पे एरिया फाइंड आउट करेंगे, जिसकी वैल्यू हमें 2am मिलेगी। am जो मैक्सिमम पिक वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है, तो वह है यहाँ पे 10। तो 10 को पुट करने पे हमें जो वैल्यू मिलेगी वो होगी 20। अब लेंथ, हमें बेस लेंथ देखना है, तो ये जो बेस लेंथ है वो 0 से लेके 2 पाई होगी। तो ओवरऑल जो एवरेज वैल्यू होगी वो हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। एरिया अंडर द कर्व हमने फाइंड आउट किया, वो है 20, और यहाँ पे जो बेस लेंथ है वो होगी आपकी 2 पाई। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा आपका वो होगा 10/पाई, दैट इज आल्सो इक्वल्स टू, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10/3.14, दैट इज अराउंड इक्वल्स टू 3.18 वोल्ट। तो इस तरह से हम किसी भी वेव फॉर्म के लिए यहाँ पे एवरेज वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं।